हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए कहानी लाया हूँ वो थोड़ा इंडिया से बाहर की है। थाईलैंड साइड की है। मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था तो मुझे उसमें कुछ क्रीचर्स के बारे में पता लगी, तो मैंने अलग अलग देशों के क्रीचर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो ये वाला जो है, मैंने थाईलैंड का एक किस्सा सुना है और उस पर रिसर्च किया। तो ये जो क्रीचर है इसका नाम है कॉन्ग कोई। तो साउथ एशिया और ख़ासकर थाईलैंड की लोक कथाओं में कॉन्ग कोई एक डरावना राक्षस या कह लो भूत है। ये एक ऐसा प्रेत है जो खून का प्यासा है और माना जाता है कि जो जंगलों में घूमता है और शिकार की तलाश में हमेशा रहता है। लोक मान्यताएं कहती हैं कि कॉन्ग कोई एक पैरों से लंगड़ाता हुआ प्रेत है जो एक अजीब ध्वनि निकालता है। कॉन्ग कोई आह, इसी तरह की मतलब साउंड ही निकालता है, इसका नाम इसलिए उसका नाम ही कॉन्ग कोई पड़ गया है। और ये आवाज़ सुनते ही समझ लेना चाहिए कि आप मुसीबत में पड़ चुके हैं। अब ये इसका मतलब कैसा स्वरूप होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। थाईलैंड की लोक कथाओं में कॉन्ग कोई को एक लंगड़ाते लंगड़ा एक पैर वाला भूत बताया जाता है जो जंगल में रहता है और अंधेरे में अपना शिकार करता रहता है। कॉन्ग कोई की पहचान जो होती है, एक ही पैर वाला प्रेत है वही, जो एक कॉमन एक बहुत वैसी चीज़ है कि अगर कोई लंगड़ाता हुआ प्रेत है तो वो कॉन्ग कोई हो सकता है। तीखे दांत और खून की भूख जो है उसकी बहुत तेज़ होती है। ये सिर्फ इंसानों का खून पीता है और अपने शिकार की उंगली या पैर का अंगूठा चूसने लगता है जिससे खून निकलता है, यानी या हाथ का अंगूठा पिएगा या तो पैर का अंगूठा पीता है। भयानक चीख, एक और जब ये आपके आसपास होगा या किसी के आसपास होता है तो एक बहुत ही भयानक चीखता रहता है, कौन कोई कौन कोई कौन कोई। ये प्रे जो है वो जंगल में छुप कर रहता है। जब किसी का शिकार करता है ये, तब कौन कोई नाम की चीख जो है मारकर अपनी मौजूदगी को है वो दिखाता है। जंगल में जो सबसे ज़्यादा इसकी जो और एक बड़ वो है कि जंगल में जब कोई अकेला घूमता है तो ये उसी का ही शिकार बनाता है। मतलब कि ये कोई इसी के साथ अगर आप हो तो वो आपका शिकार नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अकेले हो तो ये आपका शिकार कर लेगा करेगा। थाईलैंड के कई इलाकों में यह माना जाता है कि जब भी कोई अकेले जंगल में जाता है तो वो बहुत भूत का शिकार बन ही जाता है, पर यह बन सकता है। अब ये कौन कोई कहाँ से आया है और इसकी लोक कथाओं में क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा इस पे भी जानते हैं हम लोग। कौन कोई के बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन सभी में ये इसको बस ऐसे ही बताया गया कि ये खून पीता है। रक्त की प्यासी आत्मा है ये, है ना। उसी वही रूप को इसको दर्शाया गया है कि अगर ये आपके ये खून पी लेगा भाई। वैम्पायर टाइप का आप कह सकते हो कि वैम्पायर टाइप का है, बट इसे वैम्पायर से कनेक्ट नहीं किया गया है क्योंकि जब आप लंगड़ा बता रहे हो तो वैम्पायर तो ठीक हो जाता है ना। कहा जाता है कि पुराने टाइम में एक शख्स था, वो जंगल में चला गया था। वहाँ पे उसकी किसी वजह से समाप्त हो गया था वो, और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी। तो अब वो एक भूखा भूत बन के वहाँ पे घूम रहा है जो जंगल में भटकता रहता है, और जब भी उसे कोई इंसान अकेले मिलता है तो वो उसका शिकार कर लेता है। एक और कहानी ये कहती है कि कौन कोई इंसानों को जंगल में भटकाने के लिए उन पे ना वशीकरण टाइप का कर देता है। जब कोई जंगल में घुस जाता है तो वो इस भूत की चीख सुनता है और एक अनजानी दिशा में चलने लग जाता है। धीरे धीरे वो अपना रास्ता भूल जाता है और फिर कौन कोई उसका आकर शिकार कर लेता है। अब थाईलैंड में जैसे कहा जाता है कि इससे बचा कैसे जाए, इसके बचने के तरीके क्या होते हैं। तो थाईलैंड में कई लोग कौन कोई से बचने के लिए विशेष तरीके अपनाते हैं। जैसे
कोई तावीज़ या एमुलेट पहनना। लोग मानते हैं कि वो बौद्ध धर्म के तावीज़ और छोटी मूर्तियाँ कोई को मतलब डरा के रखता है। लोहा लोहा का उपयोग जो है वो ज़्यादा लोग वहाँ पे करते हैं। लोहे के किसी तरह का हथियार हो या जो वहाँ के घर के दरवाजे हैं वो लोहे के होते हैं, ताकि वो अंदर ना आ पाए और अगर वो दिखे तो वो उस पर हमला कर सकें। अकेले ना जाना, वहाँ पे जल्दी लोग अकेले नहीं जाते हैं जंगलों में। अकेले जाएंगे तो वही वाली बात है कि जब वो वशीकरण कर लेगा तो फिर आपको वापस कौन लेकर आएगा, और फिर दिक्कत हो जाएगी फिर तो, है ना। फिर अकेले जाने से तो मना ही है, ख़ास तौर पर रात को तो बिल्कुल नहीं जाना, जाना ही नहीं है। कि रात को अगर गए तो फिर तो मामला आपका, जैसे सुबह गए हो तो फिर भी एक बार को बच जाओगे बेटा, लेकिन रात को गए तो रात में तो मुश्किल है कि वापस आ पाओगे, है ना। अब कोई जो है साउथ एशिया में मतलब इसकी थाईलैंड में सबसे ज़्यादा तो मान्यता है, लेकिन इसको कई सारे कंट्रीज़ से मतलब कह सकते हो आप, इसके बहुत सारे नाम भी हैं, है ना। जैसे थाईलैंड पे इसे कोंकोई बोला जाता है, जो कि एक पैर वाला ही है ना। कंबोडिया में इसे करासू बोला जाता है, जो कि एक उड़ता हुआ सिर है जो इंसानों का मांस खाता है। मलेशिया के अंदर इसे पेनागलन बोला जाता है, पेनागलन। में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और ये जो होता है ये उड़ता हुआ सर है जो कि खून पीता है। और इंडिया में इसको एक कॉमन नाम से जोड़ा जाता है, वो है चुड़ैल। तो चुड़ैल के नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे कि एक भटकती हुई आत्मा जो अपना बदला लेने के लिए भटक रही होती है। अब ये सभी जो खून पीने वाले प्रेत होते हैं वो रात में ही ज़्यादातर अपना शिकार जो है वो ढूंढते हैं। कोई एक डरावनी और रहस्यमयी चीज़ है, और ऐसी आत्मा है जिससे थाईलैंड की जंगलों में भटकना, और जो भी उसको अकेला घूमते हुए मिल जाता है उसका शिकार करना। ये एक पुरानी लोक कथा जो लोगों को सावधान शायद करने के लिए है कि जंगल में अकेले जाने से क्या हो सकता है ना। क्योंकि जंगल, आप ये मानो कि बहुत कहानियाँ अपने अंदर दबा के रखता है, बहुत सारी कहानियाँ। जंगल में कभी आप कदम रखो तो मैं मानता हूँ कि आप जैसे अपने घर में बैठे हो, आप एक सुकून भरे एरिया में हो, आपको पता है कि यहाँ पे आपको कोई कुछ करने वाला नहीं, लेकिन आप जब जंगल में रहोगे तो वो एरिया जो है वो जानवरों का है। उन्हें नहीं पता है सभ्य कैसे रहते, उनको नहीं पता है कि इंसान कैसे रहते हैं। आपको जंगल के हिसाब से रहना होता है, और जंगल ऐसी ऐसी कहानियाँ अपने अंदर दबा के रखता है ना दोस्तों, मतलब जिसे बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रहस्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोई की कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी क्या लगी हो, मतलब ये तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा।